छठवां झारखंड विधानसभा के बजट सत्र के आज चौथा कार्य दिवस रहे। रोज के जैसन पहला पहर में प्रश्नकाल, शून्यकाल और ध्यानाकर्षण के सूचना के लियल गेलै। दोसर पहर में वित्तीय कार्य के तहत आज स्वास्थ्य, चिकित्सा, शिक्षा और परिवार कल्याण विभाग, खाद्य सार्वजनिक वितरण और उपभोक्ता मामले विभाग, गृह कारा और आपदा प्रबंधन विभाग और सूचना प्रौद्योगिकी और ई गवर्नेंस विभाग के अनुदान मांग के स्वीकृति सदन द्वारा प्राप्त करल गेलै। प्रश्नकाल के तहत आज प्रश्न वर्ग 4 में चुनल विभागों माने ऊर्जा विभाग, कृषि पशुपालन और सहकारिता विभाग, महिला बाल विकास और सामाजिक सुरक्षा विभाग, जल संसाधन विभाग, खाद्य सार्वजनिक वितरण और उपभोक्ता मामले विभाग और अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अल्पसंख्यक और पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग से संबंधित प्रश्न पूछल गेलै। आज अल्पसूचित प्रश्न के तहत गोट 13 प्रश्न और तारांकित प्रश्न के तहत गोट 58 प्रश्न आज सूचीबद्ध रहे, जकर में से माननीय सदस्य श्री सत्येंद्र नाथ तिवारी, डॉक्टर नीरा यादव, श्री आलोक कुमार चौरसिया, श्री शत्रुघ्न महतो, श्री जयराम कुमार महतो और श्री हेमलाल मुर्मू के प्रश्नों के मिलाकर गोट 6 गो अल्पसूचित प्रश्न सदन में दियल गेलै। तारांकित प्रश्नों के अंतर्गत श्री अमित कुमार यादव, श्री समीर कुमार मोहंती, श्री सुरेश कुमार बैठा और श्री रामचंद्र सिंह के प्रश्नों के मिलाकर गोट 4 प्रश्न सदन में दियल गेलै। हम बहुत सिंपल प्रश्न किए थे अध्यक्ष महोदय कि जिस गांव में ट्रांसफार्मर जल जाता है उस गांव के ही लोग चंदा करके ट्रांसफार्मर ले जा करके बिजली ऑफिस में पहुंचाते हैं। फिर जब वो ट्रांसफार्मर TRW में बन जाता है 5 दिन 6 दिन जितना दिन में बने, इसके बाद गांव वाले ही भाड़ा लगा करके ट्रांसफार्मर ला करके अपने गांव में लगाते हैं। लेकिन इसमें उत्तर तो ऐसा है अध्यक्ष महोदय, थोड़ा आप सहयोग करिए। महोदय, चूंकि 2015 का यह नियम बना हुआ है महोदय JSERC के द्वारा कि 24 घंटा में ग्रामीण क्षेत्र में 48 घंटा के अंदर ठीक कराने का मानक निर्धारित किया गया है महोदय। हम मानते हैं महोदय कि कहीं कहीं लेट होता है, थोड़ा व्यवस्था करने में देर होता है, लेकिन ये अंतिम खंड को आप देखेंगे महोदय, चौथा खंड को, तो हम लोग सरकार कृत संकल्पित है कि 25-26 में उस व्यवस्था को लागू करेंगे। इसकी IT सॉफ्टवेयर भी डेवलप कर दिया गया है महोदय। मंत्री महोदय, जब माननीयों का वेतन एक किस्त में आता है तो किसानों को अगर आप किस्तों में देंगे तो किसानों का परिवार, उनकी आर्थिक स्थिति, उनके जो फसल का मूल्य उसी पे निर्भर करता है। अतः हमें लगता है कि विभाग को दुरुस्त करने की आवश्यकता है। अगर खामियां है तो उन्हें दुरुस्त करें, क्योंकि एक किस्त में अगर उनको मूल्य दिया जाएगा तो बेहतर होगा। और प्लस जो आपका पैक्स और लैम्स का मामला है, हम यहाँ बैठकर, चूंकि आपकी फाइलों को ऐसी कमरों में जवाब को उत्तर दिया जाता है, लेकिन धरातल पर अगर आप देखेंगे तो बिल्कुल ठीक इसके विपरीत है जो आप जवाब दे रहे हैं महोदय। सवाल बहुत स्पष्ट है, थोड़ा शायद मंत्री जी इसको क्लियर नहीं कर पा रहे हैं। अध्यक्ष महोदय, जो धान क्रय करने का जो प्रक्रिया है राज्य सरकार के अंतर्गत, वो जो उठाव करती है और उसके बदले जो सरकार के माध्यम से किसानों को पैसे दिए जाते हैं, वो इस आधार पर अध्यक्ष महोदय की एक रोटेशन सिस्टम है। राज्य के अंदर राइस मिलों का एक कैपेसिटी है, उस हिसाब से उठाव भी होता है और मिलिंग भी होती है, फिर वो बाजार में आता है या गरीबों में बढ़ता है। उसके बाद ये एक कंटिन्यूअस प्रोसेस है। 12 बजे से शून्यकाल शुरू भेलै और आज भी शून्यकाल के सब सूचना सदन में पढ़ल गेलै। शून्यकाल की सूचना सरिया थाना से काफी दूर 2 ध्रुव है अवस्थित। उक्त दोनों जगहों में आपराधिक घटनाओं को लगाम लगाने के लिए अविलंब पुलिस पिकेट बनाने की मांग करता हूँ। अतः सदन से के माध्यम से दुगदा, चंदपुरा एवं जरीरी थाना क्षेत्र के संबंधित मामलों की सुनवाई अनुमंडलीय न्यायालय चास में कराने की सरकार से मांग करता हूं। अध्यक्ष महोदय, पश्चिमी सिंहभूम जिला अंतर्गत जगन्नाथपुर क्षेत्र के प्रखंड मनवारपुर
पंचायत दीघा के ग्राम दिकुपोंगा, कुमडी, उसरिया, कुलाईबुरु में झारखंड राज्य अलग होकर 24 वर्ष बीत चुका है। अब तक आंगनबाड़ी केंद्र नहीं खुला है। ध्यानाकर्षण के तहत आज के कार्य सूची में गोट 31 सूचना सूचीबद्ध रहे, जकर में से माननीय सदस्य श्री रामेश्वर उरांव, श्री भूषण तिर्की, श्री उदय शंकर सिंह, श्री नरेश प्रसाद सिंह और श्री अरूप चटर्जी के ध्यानाकर्षण के सूचना पर सदन में सरकार के वक्तव्य लियल गए और उकर पर चर्चा भेलै। ध्यानाकर्षण के सूची जी, पानी आपका सृजन आप नहीं कर सकते, उसको मैनेज कर सकते। तो मैनेज करने के लिए, प्रबंधन के लिए राज्य सरकार को उपाय करना होता है। यहाँ भी उपाय हुआ। 2011 में जल नीति बनी, राज्य जल नीति, लेकिन मैं नहीं समझता कि इस पर कोई काम आगे हो पाया, इसके अनुसार कोई काम हो पाया। और झालकों को भी हम जिंदा करेंगे, क्योंकि झालको जो है उसमें ग्राम सभा के माध्यम से काम होता है और झालको छोड़ करके जो भी माइनर इरिगेशन है या जो भी काम निकलता है वो टेंडर होता है। और हमारे लोग जो हैं, जो हमारे समर्थक हैं, वो गरीब तबके से आते हैं, आदिवासी हैं, अल्पसंख्यक मुस्लिम हैं, दलित हैं। तो हम चाहते हैं कि हम उनको इस माध्यम से लाभ पहुंचाए। पूरे पलामू एवं गढ़वा जिले में नीलगाय के चलते बहुत से किसान खेती करना छोड़ दिए हैं। अगर कुछ किसान खेती करते भी हैं तो अगर उनका फसल नीलगाय के द्वारा बर्बाद किया जाता है तो प्रॉपर स्थल निरीक्षण नहीं होने के वजह से उसमें से भी बहुत किसान मुआवजा लेने से वंचित रह जाते हैं। लेकिन मैं माननीय सदस्य की इस भावना से बिल्कुल सहमत हूं कि कुछ मामले ऐसे जरूर रहे होंगे जिसमें पदाधिकारियों की उदासीनता से उनकी क्षतिपूर्ति के मामलों को संज्ञान नहीं लिया गया होगा। तो मैं आपके माध्यम से उनको आश्वस्त करना चाहता हूं कि संबंधित पदाधिकारियों को इस संबंध में कड़ा निर्देश देते हुए ऐसे किसी भी मामले को सरकार के संज्ञान में लाने से लेकर उनको क्षतिपूर्ति प्रदान किए जाने की व्यवस्था को सुचारू करने का हम लोग प्रयास करेंगे। दोसर पहर में स्वास्थ्य चिकित्सा शिक्षा परिवार कल्याण विभाग के 74 अरब 70 करोड़ 50 लाख 86 हजार रुपया, खाद्य सार्वजनिक वितरण और उपभोक्ता मामले विभाग के 28 अरब 63 करोड़ 49 लाख 23 हजार रुपया, गृह कारा और आपदा प्रबंधन विभाग के आपदा प्रबंधन प्रभाग के लिए 28 अरब 41 करोड़ 49 लाख 14 हजार रुपया और सूचना प्रौद्योगिकी और ई गवर्नेंस विभाग के 3 अरब 3 करोड़ 96 लाख 72 हजार के अनुदान मांग पर सदन में वाद विवाद भेलै। अनुदान के मांग पर प्रभारी मंत्री श्री इरफान अंसारी के ओर से राखल गेलै और अनुदान मांग पर वाद विवाद के शुरुआत माननीय सदस्य श्री मनोज कुमार यादव के कटौती प्रस्ताव से भेलै। सर, मैं प्रस्ताव करता हूं कि स्वास्थ्य चिकित्सा शिक्षा एवं परिवार कल्याण विभाग के संबंध में 31 मार्च 2026 को समाप्त होने वाले वर्ष के भीतर भुगतान के दौरान जो व्यय होगा उसकी पूर्ति के लिए 74 अरब 70 करोड़ 50 लाख 86 हजार रुपया से अधिक राशि प्रदान की जाए। यह प्रस्ताव राज्यपाल की सिफारिश पर किया गया है। माननीय सदस्य श्री मनोज कुमार यादव अपना कटौती प्रस्ताव प्रस्तुत करें। महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि शीर्षक की मांग 10 रुपये से घटाई जाए। अनुदान मांग पर चर्चा में पक्ष और विपक्ष के ओर से माननीय सदस्य श्री मनोज कुमार यादव, श्री उदय शंकर सिंह, श्रीमती मंजू कुमारी, श्री सुरेश कुमार बैठा, श्री सुरेश पासवान, श्री अरूप चटर्जी, श्री सरयू राय, श्री जनार्दन पासवान, श्री निर्मल महतो, श्री जयराम कुमार महतो, श्री धनंजय सोरेन, श्री नवीन जायसवाल, श्री प्रदीप यादव और श्री आलोक कुमार सोरेन हिस्सा लियल थी। राज्य में 40% बच्चे कुपोषित से पीड़ित हैं। सरकार के स्वास्थ्य क्षेत्र में उसकी कार्य क्षमता को दर्शाता है
ये कुपोषित बच्चे चिकित्सा के उपचार के तक नहीं पहुंच पा रहे हैं। सरकार को इस पर ध्यान देना आवश्यक है महोदय। राज्य में जो हेल्थ सर्विसेज है महोदय, उसमें डॉक्टर का सबसे इम्पोर्टेंट रोल होता है महोदय, लेकिन डॉक्टर के राज्य में कमी है। अभी राज्य में 1100 विशेषज्ञ डॉक्टर को नियुक्त किया गया था महोदय, लेकिन वर्तमान में सिर्फ 115 ही बचे हैं। इनमें से लगभग 700 डॉक्टर ने राज्य छोड़ दिया महोदय। सरकार से आग्रह करेंगे कि राज्य के सभी सदर अस्पतालों में नो लॉस नो प्रॉफिट के आधार पर जेनेरिक दवाइयों की दुकान खोलना चाहिए, ताकि गरीब मरीजों को कम दाम में दवाइयां उपलब्ध हो सके। अध्यक्ष महोदय, कहा है कि वे स्वास्थ्य सेवाओं के सुदृढ़ीकरण के लिए 7,470 करोड़ रुपए का प्रावधान कर रहे हैं। स्वास्थ्य विभाग ने बहुत बढ़िया बजट छपवाया है, अच्छी छपाई है, अच्छा कागज है और बहुत बढ़िया अंग्रेजी में लिखा हुआ है। सारी योजनाओं का जिक्र है, केंद्रीय योजनाएं, केंद्र पोषित योजनाएं, राज्य की योजनाएं। इन योजनाओं को धरातल पर उतारा जाए तो निश्चित रूप से जो कमियां हम सभी बता रहे हैं उनको पूरा करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम होगा। इस बजट में स्वास्थ्य क्षेत्र को सशक्त करने के लिए कई ऐतिहासिक कदम उठाए गए हैं। सरकार लगातार प्रयासरत है कि राज्यवासियों को त्वरित, सस्ती एवं गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य सुविधाएं मिले। सरकार के ओर से चर्चा के उत्तर माननीय मंत्री श्री इरफान अंसारी द्वारा दियल गए। बहुत बड़ी सौगात झारखंड को मिल रहा है महोदय। आप देखे होंगे महोदय कि हमारे लोग जो हैं इलाज कराने के लिए कोई चले जाते हैं आपका चेन्नई, कोई हैदराबाद, कोई मुंबई, कोई दिल्ली महोदय। तो वैसे हॉस्पिटल को माननीय मुख्यमंत्री जी ने सभी से मुख्यमंत्री जी मिले हैं और सारे लोग यहाँ आकर महोदय अपना हॉस्पिटल, स्पेशलिस्ट हॉस्पिटल खोलने जा रहे हैं महोदय। ये महोदय उस हॉस्पिटल में महोदय ये ऋण पास में होगा, 85 एकड़ में मेडिको सिटी का निर्माण होगा महोदय। पीपीपी मोड में महोदय हम लोग 10 सुपर स्पेशलिस्ट अस्पताल हम लोग खोल रहे हैं महोदय। उस अस्पताल में महोदय हेलीपैड की व्यवस्था होगी महोदय, हेलीपैड की व्यवस्था होगा महोदय, सर्विस रोड भी होगा महोदय, आधारभूत संरचना हम लोग बढ़िया कराएंगे महोदय, ताकि कोई मरीज वहां जाए तो लगे कि नहीं हम अच्छी जगह पे आए हैं। कई हॉस्पिटल बना दी जंगल में, अभी कोई बता रहा था कि जंगल में हॉस्पिटल बना दिया, क्या तुम था बनाना। हम ऐसा माहौल क्रिएट करेंगे, इतना अच्छा माहौल देंगे कि मरीज अगर वहां जाए तो उसको लगे, फील लगे, फर्स्ट फील हो महोदय कि मैं आया हूं तो मैं बच जाऊंगा। ये अनुभव हम देने का काम कर रहे हैं महोदय, हमारी सरकार देगी महोदय। सरकार के उत्तर के बाद सदन द्वारा अनुदान मांग के स्वीकृति प्रदान करल गए। ओकर बाद सभा के कार्यवाही दिनांक 21 मार्च 2025 के 11 बजे बिहान तक के लिए स्थगित कर दिया गया। प्रश्न यह है कि स्वास्थ्य, चिकित्सा, शिक्षा एवं परिवार कल्याण विभाग के संबंध में 31 मार्च 2026 को समाप्त होने वाले वर्ष के भीतर भुगतान के दौरान जो व्यय होगा उसकी पूर्ति के लिए 74 अरब 70 करोड़ 50 लाख 86 हजार रुपये से अनधिक राशि प्रदान की जाए। जो इस प्रस्ताव के पक्ष में है वहां कहें, जो इस प्रस्ताव के विपक्ष में है वह ना कहें। मैं समझता हूं कि प्रस्ताव के पक्ष में बहुमत है, पक्ष में बहुमत है, यह प्रस्ताव स्वीकृत हुआ, मांग स्वीकृत हुई। माननीय सदस्यगण, सभा की कार्यवाही शुक्रवार दिनांक 21 मार्च 2025 11 बजे पूर्वाह्न तक के लिए स्थगित की जाती है।